विष्णु पुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, पराशर महर्षि कहते हैं कि एस नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतन नाग पर्यंक मुत्सृज्य यागतो मथुराम पुरीम। एस नारायण श्रीमान, जो भगवान नारायण श्रीमान हैं, श्री के पति हैं, वे श्रीपति भगवान। भगवान का एक यह भी लक्षण है श्रीपतित्व। जो श्री का पति होगा वही भगवान होगा। ये एक परिभाषा है और ये वेदों के द्वारा निर्धारित परिभाषा है। बाकी कोई भी व्यक्ति अपनी भावना और श्रद्धा के अनुकूल अपने इष्ट को भगवान ही मानता है और मानना भी चाहिए, परंतु भगवान कहते किसे? किसी को भी भगवान नहीं कहा जा सकता। भगवान शब्द बड़ा ही गंभीर अर्थ अपने अंदर ग्रहण करता है। भगवान, भग माने ऐश्वर्य, 6 प्रकार के ऐश्वर्य से जो युक्त हो उसको भगवान कहते हैं। कौन कौन से ऐश्वर्य? विष्णु पुराण में पराशर महर्षि कहते हैं कि ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, इन 6 गुणों से जो परिपूर्ण हो उसको भगवान कहा जाता है। ज्ञान, शक्ति, बलैश्वर्य, वीर्य, तेजाम सशेषतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेयर गुणादिभिः। पराशर महर्षि कहते हैं ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण जो हैं इनको भग कहा जाता है। और ये 6 गुण जिसके अंदर अशेष रूप से हो, अशेष रूप से माने संपूर्ण रूप से, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण बल जिसके अंदर विद्यमान हो उसको भगवान कहते हैं। भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेयर गुणादिभिः। और कृष्णावतार में ये 6 गुण भगवान में लीला के माध्यम से प्रकट होते हैं। इसीलिए श्रीमद्भागवत महापुराण में जहां कहीं भगवान श्री कृष्ण कुछ कहते हैं तो वहां पर वेदव्यास जी यही लिखते हैं, भगवान उवाच। सुखदेव जी कहते हैं तो शुक उवाच, व्यास उवाच, सूत उवाच, सौनक उवाच, गोप्यो ऊचुः। लेकिन जब भगवान कृष्ण कहीं भी बोलते हैं, कुछ वाक्य उनका आता है, तो वहां पर वेदव्यास जी लिखते हैं भगवान उवाच। एकाध जगहों पर कृष्ण उवाच भी कहा है, लेकिन सर्वत्र भगवान उवाच। वासुदेव उवाच, गोविंद उवाच, मथुराधीश उवाच, ऐसा भगवान उवाच। क्योंकि भगवान शब्द का संपूर्ण अर्थ भगवान श्री कृष्ण में प्रकट होता है और भगवान शब्द का संपूर्ण अर्थ भगवान श्री राम में घटित होता है। इसीलिए रामकृष्ण को परम तत्व के रूप में स्वीकार किया जाता है। यद्यपि भगवान की और बहुत सारी परिभाषाएं भी हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति ऋणा उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। ये सब भगवान शब्द की व्याख्या में महर्षि ने कहा है। तो भगवान का मतलब षड ऐश्वर्य संपन्न। कृष्णावतार में ये 6 गुण प्रकट है। ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान कितना अनंत है, बोले उसकी केवल एक वानगी, एक उदाहरण। क्या? बोले महाभारत के युद्ध में थोड़ी देर में, 2 मुहूर्त में, 1 मुहूर्त में भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया और उस गीता में कितना ज्ञान भरा है कि आज तक विश्व के बड़े बड़े विद्वान उसकी थाह नहीं लगा पाए। केवल 1 घंटे का प्रवचन था भगवान का, 700 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता की, और उसका तात्पर्य कितना गंभीर है, उसमें कितना ज्ञान है। आप इसी से अंदाजा लगा लो कि गीता के ऊपर भगवान शंकराचार्य ने व्याख्या लिखी। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने 700 श्लोकों पर 7000 श्लोक परमित व्याख्या लिखी। फिर उन 7000 परमित व्याख्या के ऊपर वेदांत देशिक स्वामी जी ने 36,000 श्लोक परमित व्याख्या लिखी, जिसका नाम गीता तात्पर्य चंद्रिका है। और आज तक कितने विद्वान गीता की व्याख्या कर चुके, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, मधुसूदन सरस्वती, नीलकंठ, ये सब व्याख्याकारों ने गीता के बड़े बड़े भाष्य लिखे, लेकिन आज तक गीता के संपूर्ण रहस्य को मनुष्य जान नहीं पाए। वह ज्ञान भगवान का अनंत ज्ञान, जिसकी एक वानगी श्रीमद् भगवद गीता है। ज्ञान और शक्ति, बोले भगवान की शक्ति देखो। 6 दिन के कन्हैया कृष्ण ने 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना को दूध पीते हुए मार डाला।
कितनी शक्ति होगी। बल, बोले बल भगवान का इतना अनंत है। 7 वर्ष के कन्हैया कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किए रखा और चेहरे पर सिकन नहीं आई, पसीना नहीं आया और मुस्कुराते रहे। ये कृष्ण का बल है, ज्ञान शक्ति बल। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य माने संपत्ति, वैभव, भौतिक ऐश्वर्य जिसको कहा जाता है। कोई व्यक्ति एक बहुत बड़ा घर बना लेता है तो बड़े शान से कहता है हमारा घर, और भगवान ने बोले मथुरा में बैठे बैठे अपने संकल्प से समुद्र के अंदर 12 योजन लंबी चौड़ी स्वर्णमयी द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया और संपूर्ण प्रजा को उठा करके द्वारिका में स्थापित कर दिया। ये ऐश्वर्य भगवान। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य और वीर्य। वीर्य का मतलब पराक्रम। भगवान का पराक्रम कितना विलक्षण है। बोले बड़े बड़े वीर शत्रुओं के बीच में निर्भय होकर, अकेले निहत्थे होकर के भी निर्भय होकर प्रवेश करते। दुर्योधन ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था भगवान के खिलाफ, लेकिन भगवान जब संधि वार्ता करने गए तो अकेले गए, किसी को नहीं ले। क्यों? बोले भगवान का वीर्य, भगवान का पराक्रम वह है जिसके सामने संपूर्ण ब्रह्मांड का पराक्रम शून्य है। ये भगवान का वीर्य। और तेज, बोले तेज माने अग्नि तत्व। अग्नि तत्व को ही तेज तत्व कहते। भगवान में कितना तेज है? बोले सबसे ज्यादा तेज सूर्य में है। सूर्य में तेज है। सूर्य को आप लगातार 15 सेकेंड तक भी अपनी आंखों से देख नहीं सकते। कोई कहे कि 15 सेकेंड आप अपनी आंखों से सूर्य को ऐसे देखते रहो, आंखें जलने लग जाएंगी। और ऐसे तेजोमय सूर्य को जो अपनी आंखों में स्थापित किए रहते हैं, वेद कहता है चक्षो सूर्यो अजायत। और दूसरा तत्व तेज तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व तेज तत्व है। हम आप थोड़ी गर्म चाय हो तो गर्म चाय नहीं पी सकते, जीभ जल जाएगी, फूंक फूंक करके पीना पड़ेगा। और भगवान, बोले भगवान ने अग्नि को पानी के समान पी लिया। वृंदावन में मुंजारण्य में जब आग लगी, सभी गोप ग्वाल बाल उस अग्नि में घिर गए, दावाग्नि में, और सब भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, कृष्ण हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा अपनी आंखें बंद करो। गोप ग्वाल बालों ने अपनी आंखें बंद की और भगवान श्याम सुंदर ने उस संपूर्ण अग्नि को अपने मुख के अंदर समेट लिया। संपूर्ण अग्नि को भगवान पी गए। इसीलिए वेद ने कहा मुखाद अग्निर अजायत। भगवान के मुख से ही अग्नि का प्रादुर्भाव है। ये अग्नि तत्व भगवान के मुख में ही रहे। तो ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण जिसके अंदर विद्यमान हो पूर्ण रूप से, उसे भगवान कहते हैं। बोले तो फिर तो बहुत से लोगों को भगवान कहा जाता है। यहाँ तक कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाता है तो उसके स्वागत में हम लोग यही कहते हैं आइए भगवान, आपका स्वागत है। किसी व्यक्ति को भी हम भगवान कह देते हैं, आइए भगवान। तो इसका भी उत्तर दिया पराशर महर्षि ने कि अन्यत्र जो भगवान शब्द का प्रयोग किसी के लिए किया जाता है वो औपचारिक प्रयोग है। अन्यत्र ह्युपचारतः, महर्षि पराशर कहते हैं कि तत्र पूज्य पदार्थोक्ति ही परिभाषा समन्वितः। भगवान में भगवान शब्द का जो प्रयोग है वह तो सार्थक प्रयोग है, और अन्यत्र जो भगवान शब्द का प्रयोग होता है वह औपचारिक प्रयोग होता है, फॉर्मेलिटी में कहा जाता है। हाँ भगवान है, ठीक है, सम्मानित है इसलिए भगवान कह दिया। वस्तुतः भगवान तो भगवान ही। ये सब परिभाषाएं भगवान के विषय में शास्त्र में कही गई। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी सरल परिभाषा भगवान की जो वेदों ने कहा। वेदों ने कहा कि वे परमात्मा, परम पुरुष, संपूर्ण सृष्टि के कारण हैं, नियंता हैं, धारक हैं, सब कुछ कहा। वो यज्ञ पुरुष हैं, यज्ञ के द्वारा उनकी आराधना होती है। देवताओं ने यज्ञ के द्वारा उनका यजन किया। ये सब कहा वेदों ने भगवान के विषय में। लेकिन वो भगवान कौन है, स्पष्ट संकेत वेदों ने नहीं किया। लेकिन आगे चल करके उसी क्रम में वेद भगवान ने फिर संकेत किया। क्या संकेत किया? बोले श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ। श्री जी जिनकी पत्नी है, लक्ष्मी जिनकी पत्नी है, वो भगवान है। ये परिभाषा है। यही बात मैंने प्रारंभ की थी कि जो श्री के पति हैं वो भगवान है। श्री पतित्व तो भगवान में ही हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता। जो श्री का पति है, लक्ष्मी का पति है, वही भगवान। दूसरी परिभाषा शेष पर्यंक सायित्व। शेष के पर्यंक पर, शेष की सैया पर शयन कर जो करता है वो भगवान।
शेष शैया पर शयन करने का अधिकार किसी और को नहीं। सिर पे शेष को धारण करें, गले में शेष को धारण करें, अंग अंग में शेष का आभूषण हो, लेकिन शेष की शैया तो केवल नारायण की होती है। तो शेष शय्यंक, शेष पर्यंक सायित्व जिसके अंदर हो वो भगवान। इसीलिए भगवान को श्रीमान कहा जाता है। श्रीमान माने भगवान, ये भगवान का एक नाम है श्रीमान। तो वेद वो पराशर महर्षि कहते हैं कि एष नारायण श्रीमान, एष नारायण श्रीमान, जो ये नारायण हैं, श्रीमान श्री के पति हैं, अपना क्षीर सागर छोड़कर एष नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतन नाग पर्यंक मुत्सृज्य यागतो मथुरामपुरी। अपने नाग पर्यंक को, अपनी शेष शैया को छोड़कर भगवान मथुरापुरी में आए, देवकी नंदन बन करके आए, देवकी नंदन बन करके आए। तो भगवान शेष शैया छोड़ करके आए। हमारे आचार्यों ने इस पर चिंतन किया, भगवान अपनी शेष शैया कभी नहीं छोड़ते। किसी न किसी रूप में भगवान की वो शेष शैया भगवान के साथ रहती है। रामावतार में भी लक्ष्मण के रूप में, रामावतार में लक्ष्मण के रूप में, और कृष्णावतार में श्री बलराम जी के रूप में। तो भगवान ने अपने अवतार लेने के पहले अपनी शैया को भेज दिया। कैसे भेज दिया? तो पराशर महर्षि कहते हैं कि नाग पर्यंकम उत्सृज्य, नाग पर्यंकम, अपने नाग पर्यंक को, अपनी शेष शैया को उत्सृज्य, उत्सृज्य माने उत्कृष्ट रूपेण सृज्य, उत्कृष्ट रूपेण माने श्रेष्ठ ज्येष्ठ भ्राता रूपेण सृष्ट, बड़े भाई के रूप में उनको पहले ही भेज दिया। और तब भगवान मथुरा पधारे, यागतो मथुराम पुरीम। और फिर भगवान रातों रात गोकुल पहुंचे। गोकुल में महान उत्सव हुआ। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया, देवताओं का पूजन किया, और फिर अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया। जन्म लेने के तुरंत बाद जो प्रथम संस्कार होता है उसका नाम जात कर्म संस्कार। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम। तथा पितरों का पूजन किया, नांदे मुख श्राद्ध किया, और स्नान करके सुंदर नूतन नवीन पवित्र वस्त्र धारण करके देवताओं की पूजा। ये कथाएं केवल भगवान का चरित्र मात्र ही नहीं है, चरित्र के साथ साथ संस्कार, विधि, आचरण, व्यवहार, इन सब की शिक्षा कथा के माध्यम से प्राप्त होती है। कथा में केवल भक्ति ही नहीं होती, इसमें ज्ञान भी है और कर्म भी। कर्म क्या है? बोले कर्म ही जमुना है। ज्ञान बोले ज्ञान ही सरस्वती है। और भक्ति क्या है? बोले वही गंगा है। गंगा जमुना सरस्वती की जो त्रिवेणी है, उसी प्रकार ज्ञान कर्म भक्ति की त्रिवेणी कथा है। लेकिन गंगा में जमुना और सरस्वती के मिल जाने के बाद नाम क्या रहता है? गंगा। प्रयाग में तीनों नदियां मिलती हैं, फिर वहां से जब आगे बढ़ती हैं तब क्या नाम रहता है? गंगा। जबकि उसमें जमुना भी है, सरस्वती भी है, लेकिन नाम गंगा का ही चलता है, गंगा सागर। उसी तरह भगवान की कथा की इस त्रिवेणी में कर्म की जमुना, ज्ञान की सरस्वती भी मिली रहती है, लेकिन इसका नाम कथा होता है। ये कथा कहलाती है, लेकिन कथा के साथ साथ इसमें कर्म और ज्ञान का भी सम्मिश्रण रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब इस त्रिवेणी का वर्णन करते हैं तो यही कहते हैं, राम भक्ति जह सुर सरिधारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भक्ति जह सुर सरिधारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, परम कथा रवि नंदन भरनी। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदन भरनी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी।
पारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा, राम पति जन। भगवान की इस कथा में कर्म की जमुना और ज्ञान की सरस्वती भी मिली रहती। नाम तो कथा रहता है, कथा गंगा, लेकिन इस कथा गंगा में कर्म की कहानी और ज्ञान का सिद्धांत ये दोनों उसी में अनुस्यूत रहता, मिला रहता। प्रसंग आने पर यत्र तत्र इन सब विषयों का संकेत प्राप्त हो। यहाँ पर यही संकेत है। नंद बाबा ने स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करके विधि पूर्वक देवताओं का पूजन किया। ये हमारे लिए उपदेश भी है। हम देवताओं का पूजन करें, भगवान का पूजन करें तो कैसे करें? पवित्र वस्त्र धारण करें, भारतीय परिवेश में करें। लोग कहते हैं महाराज हम पैंट पहन के पूजा कर लें। बोले पैंट पहन करके पूजा करने की विधि थोड़ी है, पायजामा पहन करके पूजा करने की विधि थोड़ी। विधि ये है धौत वस्त्रम धृत्वा, शास्त्र कहता है धोती पहनकर, धौत वस्त्र, इसीलिए उसको धोती कहा जाता। दशायुक्तम, दशायुक्तम का मतलब ऐसी धोती हो जिसमें किनारा बना हो, बिना किनारे की धोती भी नहीं पहननी चाहिए। इसीलिए चाहे पतला ही किनारा क्यों न हो लेकिन बना रहता है। हमारे उत्तर भारत में जो धोतियां बनती हैं उसमें हरे रंग की, नीले रंग की एक पतली लकीर जरूर बनी रहे, और दक्षिण में महाराज तो इतनी चौड़ी चौड़ी बॉर्डर। तो दशा से युक्त, दशा माने बॉर्डर, किनारा, दशा से युक्त वस्त्र धारण करके और पवित्र वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करना चाहिए। उसमें भी जो गृहस्थ हैं वो लांग लगाकर, कच्छ धारण करके, और जो विरक्त हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, वे अचला धारण करके, कटिवस्त्र धारण करके और कंधे पर एक उत्तरीय वस्त्र रखकर देवताओं का पूजन करना चाहिए। माताओं के लिए भी नियम है कि माताएं भी भारतीय परिवेश में, नारी परिवेश में साड़ी पहनकर, धोती पहनकर और पवित्र धुले हुए वस्त्र को धारण करके, सिर को ढककर और कंधे पर आंचल उत्तरीय रखकर देवताओं का समाराधन करे। ये विधि है शास्त्र। और विधि से जब कर्म किया जाता है तभी उसका फल प्राप्त होता है। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से हीन यज्ञ करने पर, धर्म करने पर कर्ता का ही विनाश हो जाता है। इसलिए मनमानी विधि नहीं करनी चाहिए कि हमको जो समझ में आ गया हम वही कर लें। आपके समझ से कोई मतलब नहीं है, शास्त्र जो कहता है वो कर्तव्य है। नंद बाबा ने विधि पूर्वक स्नान करके, पवित्र वस्त्र धारण करके, अलंकृत होकर देवताओं का पूजन किया और बालक का जात कर्म संस्कार किया। इस अवसर पर नंद बाबा ने खूब दान किया, खूब लुटाया। जैसे कल श्री देवकी नंदन जी लुटा रहे थे, नंद बाबा ने खूब लुटाया। धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते। लाखों गायों का दान नंद बाबा ने ब्राह्मणों को किया। धेनूनां निहुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते। तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघ सातकौंभाम्बरावृतान्। तिल के 7 पर्वत बनाए और तिल के 7 पर्वत बनाकर उस पे पन्ने, पोखराज, हीरे, बहुमूल्य मणियों को रखकर तिल के 7 पर्वत का नंद बाबा ने दान किया संकल्प पूर्वक। धेनूनां निहुते प्रादात्, लाखों गायों का दान किया। और कैसी गाय? बछड़े के सहित दूध देने वाली, अलंकृत, उसे सजाकर, उसकी पीठ पर दुशाला उड़ाकर, सींग में सोना मढ़वाकर, खुर में चांदी मढ़वाकर, गले में मोतियों की माला धारण करा करके बछड़े के सहित ऐसी सुंदर सवत्सा गऊ का नंद बाबा ने दान किया। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते। दान में सदा उत्तम से उत्तम वस्तु का दान करना। थोड़ा ही करो लेकिन उत्तम वस्तु का दान। वो दान ग्रहीता उस वस्तु को ले जाए तो कुछ दिन उसका उपयोग करे। ऐसी नहीं कि बछिया मरने लगी तो बोले चलो पंडित जी को दान कर दें, पुण्य हो जाएगा। हमारे यहाँ कहावत कहते हैं, मुअल बछिया बभने के नाव और उड़ल सतुआ पितरन के नाव। भोजपुरी में कहावत कहते हैं कि सत्तू रखे था, वो सत्तू का पैकेट फट गया, गिर गया, बोले पितृभ्य स्वधा, ये पितरों को मिल जाए। अब बेकार हो रही थी तो पितरों को दे रहे हो। बोले ये दान, ये धर्म कल्याण कारक नहीं। उत्तम से उत्तम वस्तु, थोड़ी ही हो लेकिन उत्तम। नंद बाबा ने खूब दान किया। जैसे हमारी अयोध्या में राम जी प्रकट हुए तो दशरथ जी महाराज ने दान किया। कितना दान किया? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सबको सब कुछ दिया, सबको सब कुछ दिया। लेकिन विशेषता ये थी, जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया। बोले ले जाओ। सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो। यही पावा राखा नहीं काहू, यही पावा राखा नहीं काहू। सर्वस दान
सर्वस दान मम गम धन मम गम धनि 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 धद मद मम गम धम गम धनि ध नि ध नि ध नि धनि धम गम गद सर्वस दान दीन सब काहू सर्वस दान दीन सब काहू जेहि पावा राखा नहीं ताहू जेहि पावा राखा नहीं ताहू सर्वस दान दीन सब काहू सर्वस दान सर्वस दान सर्वस दान सबको सब कुछ दिया और जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया। ले जा दे दे करके लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनी चितये। राम जी की ऐसी कृपा बरस रही थी, लोग जाकर के अपने घर में देखें तो फिर सब भरा हुआ। क्यों? कहते देखो, धर्म में, सत्कर्म में, सेवा में, परमार्थ में अगर आप धन का विनियोग करते हैं तो कभी भी धन की कमी नहीं होगी। क्यों? कहते हैं तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। दान करने से धन नहीं घटे। एक सज्जन मिले, बोले महाराज हम भी दान करना चाहते हैं लेकिन भगवान हमको दें तो हम दान करें। बोले भगवान अलग से दान देने के लिए तुमको देंगे? उसका अलग से बजट आएगा क्या? जो भगवान ने दे रखा है उसी में देने का अभ्यास करो। भगवान अलग से देने के लिए, तो फिर तुमने क्या दिया? लोग कहते हैं ये बात कि भगवान हमको दें तो हम तो करना ही चाहते हैं। बोले भगवान ने जो दिया है, आज तक जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा है, भगवान ही का तो दिया हुआ। जो दिया उसी में देने का अभ्यास बनाए। और ये क्यों शास्त्र कहता है? इसलिए कहता है कि एक दिन संसार की सब वस्तुएं छूट जाएंगी तो धीरे धीरे वस्तुओं के ऊपर से अपने स्वत्व और अधिकार को छोड़ने का अभ्यास करते रहो। एक एक वस्तुओं के स्वत्व का त्याग जब करने का अभ्यास बना रहेगा तो एक दिन दुनिया भी छूट जाएगी, तो कोई मोह नहीं होगा, कोई दुख नहीं। इसीलिए शास्त्र कहता है दान करते रहो, अन्न दान करो, धन दान करो, वस्त्र दान करो, भूमि दान करो, जिससे इसमें जो हमारी आसक्ति है वो धीरे धीरे छूटती जाए। देने का अभ्यास बने, छोड़ने का अभ्यास बने, क्योंकि सब छोड़ना है। शास्त्र का दृष्टिकोण बहुत सूक्ष्म होता है, उस दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता। नंद बाबा ने खूब उत्सव किया, खूब लुटाया। दूर दूर की गोपियों ने सुना, वो सब बधाई लेकर, उपहार लेकर के आई। ता आशीष प्रयुंजानाश्चिरम पाहीति बालके। गोपियों ने आकर के यशोदा रानी को बधाई दिया और कहा यशोदा रानी आपका बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। ये कह करके सभी गोपियों ने आशीर्वाद दिया। ये उत्सव कई दिनों तक चलता रहा। और इधर कंस ने अपने अनुचरों को बुलाया और कहा देखो, देवकी की 8वीं संतान कन्या हुई और वो आकाश में चली गई। जाते जाते उस कन्या ने कहा, दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। उस कन्या की बात अगर सत्य माने तो मेरा शत्रु कहीं पैदा हो गया, उसका पता लगाना चाहिए और समय रहते उसे समाप्त कर देना चाहिए। राक्षसों ने कहा महाराज कहां पैदा हुआ है ये पहले पता तो लगे, फिर तो हम उसे समाप्त कर देंगे। कंस ने कहा यही तो समस्या है। उसी सभा में पूतना नाम की एक राक्षसी थी। पूतना ने कहा महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं है, पता लगाने में तो बहुत विलंब हो जाएगा ये काम पूरा। पूतना ने कहा पता लगाने में बहुत विलंब हो जाएगा और शत्रु तब तक सावधान हो जाएगा। कंस ने कहा क्या करें? पूतना ने कहा पता लगाने की जरूरत नहीं है, आपका शत्रु अगर ब्रज में कहीं पैदा हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का होगा। 1 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए एक तरफ से सबको मार दिया जाए, उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा, पता लगाने की क्या जरूरत। कंस ने कहा पूतना तेरी ये योजना तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इतने बच्चों की हम हत्या करेंगे तो प्रजा हमारा विरोध करेगी। पूतना ने कहा महाराज प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि ये कार्य आपने किया। बोले कैसे? पूतना ने कहा ये काम मैं कर दूंगी, मुझे अनेक प्रकार की माया का ज्ञान है। माया के द्वारा सुंदर वेश बनाकर, अपने अस्तन में कालकूट विष लगाकर, गांव गांव में गली गली में घूम घूम करके बच्चों को अपना दूध पिलाऊंगी और दूध के साथ विष पी करके बच्चे मर जाएंगे, आपके ऊपर किसी को संदेह नहीं होगा। कंस ने कहा ये योजना तो बड़ी अच्छी है। पूतना ने कहा महाराज बस कल प्रातः काल से इस कार्य में मैं लग जाती हूँ। पूतना बच्चों की हत्या करने के लिए चल पड़ी और इधर
नंद बाबा ने गोप ग्वाल वालों को बुलाया और कहा, भैया सावधानी पूर्वक तुम सब मिलकर गोकुल की रक्षा करो। मैं मथुरा जा रहा हूं राजा कंस का कर देने के लिए। कंस का वार्षिक कर अभी दिया नहीं गया है और समय से कर का भुगतान नहीं हुआ तो कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहाँ आएंगे। और उन सिपाही सैनिकों को अगर ये पता चल गया कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी मेरे घर में रहती हैं, उनका एक बालक भी है, तो कंस कोई भी अनिष्ट कर सकता है और कंस कोई अनिष्ट करेगा तो मेरे भी बालक का अनिष्ट हो। इसलिए अच्छा ये होगा कि मथुरा जाकर के कंस को कर दे दें, जिससे कंस के सिपाही सैनिक यहाँ ना आवे। गोप ग्वाल वालों ने कहा ठीक है। गोकुल की रक्षा में गोप ग्वाल वालों को नियुक्त करके नंद बाबा कंस का कर देने के लिए मथुरा के लिए चल पड़े। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा के लिए चल पड़े। मथुरा में आकर के कंस को कर दिया। वसुदेव जी को पता चल गया कि नंद बाबा मथुरा आए हैं किसी कार्य से, तो वसुदेव जी ने सोचा नंद बाबा से भेंट हो जाए। मेरे दो बालक उनके घर में हैं, बच्चों का कुशल क्षेम पता चल जाएगा। फिर तो वसुदेव जी महाराज नंद बाबा से मिले, कुशल समाचार हुआ और इस अवसर पर नंद बाबा ने वसुदेव जी को सांत्वना दी और समझाया। कहा, महाराज मैंने सुना है कि आपके बहुत से पुत्रों को कंस ने मार डाला। एक कन्या हुई थी, वो भी आकाश में चली गई। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हताः। देवकी के बहुत से पुत्र को कंस ने मार डाला। एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवंगता। एक कन्या थी, वो भी दिवंगता हो गई। हे वसुदेव जी, ऐसी दुख की घड़ी में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सका। और भैया जब ऐसी दुख की घड़ी आए तो ये विचार करना चाहिए कि ये विधि का विधान, जो व्यक्ति विधि का विधान अदृष्ट अथवा अपने पूर्व कर्म को कारण मान लेता है उसे मोह नहीं होता। नंद बाबा ने कहा कि अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। जो अपने अदृष्ट को, अपने पूर्वकृत कर्म को कारण मान लेता है उसे मोह नहीं होता। ये विधि का विधान था, कोई कर्म का फल था, जो भी हुआ वो अपने हाथ में नहीं था। ये सब नंद बाबा ने कहा, लेकिन वसुदेव जी को ये सब बात अच्छी नहीं लग रही। वसुदेव जी सोच रहे थे मेरे दो बालक इनके घर में और ये अपना घर छोड़ करके यहाँ मथुरा घूम रहे हैं और हमको प्रवचन सुना रहे हैं। वसुदेव जी से रहा नहीं गया और वसुदेव जी ने कहा, हो गया, हमारी आपकी मुलाकात हो गई, अब रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। करो वही वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। आपने राजा कंस का कर दे दिया, हमारी आपकी मुलाकात भी हो गई, अब आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। क्योंकि मेरे मन में संदेह हो रहा है कि कहीं गोकुल में कोई उत्पात न हो, और अगर कोई उत्पात हुआ तो कौन संभालेगा, आप तो यहाँ मथुरा में हो। ये सब कह करके वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा को गोकुल के लिए विदा कर। नंद बाबा गोकुल के लिए चल पड़े। जब तक नंद बाबा गोकुल पहुंचते उसके पहले पूतना पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। बच्चों की हत्या करने वाली बालघातिनी पूतना सुंदर रूप धारण करके गोकुल में पहुंची और ऐसा सुंदर वेश बनाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। माया के द्वारा सुंदर स्त्री का वेश धारण किया। लग रहा था जैसे साक्षात महालक्ष्मी ही वैकुंठ से उतरकर गोकुल की गलियों में घूम रही। गोप ग्वाल बालों ने जब देखा तो सब आपस में चर्चा करने लगे, देखो देखो ये देवी कौन है, अपने गांव की तो है नहीं, अन्यत्र इसको कहीं मैंने देखा नहीं, ये कौन हो सकती। तो गोप ग्वाल वालों ने आपस में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि साक्षात लक्ष्मी अपने प्रियतम नारायण का दर्शन करने के लिए आ गई हूं। गोप्य स्त्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम। मानो श्री जी अपने पति प्रियतम को देखने के लिए आ गई हों। इस प्रकार की चर्चा गांव में गोकुल में यत्र तत्र होने लगी। पूतना ने सोचा मैं कहां से अपने काम की शुरुआत करूं। पूतना ने सोचा यहाँ नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है, इसी भीड़ में मैं भी चलूं और अपना काम शुरू करूं। पूतना चल पड़ी। भगवान ने भी मन में सोचा बहुत अच्छा है, आओ पूतना मौसी, यहीं से हम भी अपने काम की शुरुआत करेंगे। भगवान का काम क्या है, बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता। दुष्टों के विनाश के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने भी कहा आओ यहीं से मैं भी अपने काम की शुरुआत करूंगा। और भगवान पालना में लेटे थे, पूतना आई। जब पूतना आई तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। ऐसे तो आंख खोल करके भगवान देख रहे थे टुकुर टुकुर,
लेकिन जब पूतना आई तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम, ये बच्चों को मारने वाली ग्रह रूपिणी पूतना है। यह जानकर भगवान ने चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, चराचरात्मा भगवान कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, पूतना को देखा ही। क्यों नहीं देखा? बोले भगवान ने इसलिए नहीं देखा कि पूतना को मैं देखूंगा तो कहीं मुझको दया आ गई तो फिर पूतना का वध कैसे हो। और दूसरी बात, भगवान ने सोचा ये बच्चों की हत्या करने वाली है, ऐसी हत्यारिणी का मुंह देखना भी पाप है। लोग कहते हैं ना कि पापी का मुंह नहीं देखना चाहिए, और ये तो इतनी बड़ी पापिनी है, बालकों की हत्या करने वाली, इसका क्या मुंह देखें। इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ संत जन कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान ने विचार किया कि ये पूतना मुझे दूध पिलाएगी और दूध के साथ साथ विष पिलाएगी। दूध जो पिलाती है वो माँ होती है और जो विष पिलाती है वो शत्रु है। तो मैं इसको माता की गति प्रदान करूं कि शत्रु वाली गति प्रदान करूं, ये विचार करने के लिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना आई और पूतना ने भगवान बाल कृष्ण लाल को अपनी गोद में उठा लिया। यशोदा रानी और रोहिणी जी वहीं बगल में खड़ी थीं, लेकिन रोक नहीं पाई। क्यों? वेद व्यास जी कहते हैं तत्प्रभयाच धर्षिते, इतनी सजी संवरी थी और इतना विलक्षण उसका रूप था कि यशोदा रानी और रोहिणी जी तो देखती ही रह गईं। पता नहीं कौन सी रानी है, कहाँ की है। अगर मैं इसे टोक दूंगी, रोक दूंगी, मेरे लाला को मत उठाओ तो कहीं नाराज न हो जाए, इसे ये न लगे कि मेरा अपमान कर दिया। द्वार पर आए हुए व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। और भीड़ बहुत थी, लोगों का आना जाना लगा। पूतना ने कन्हैया को गोद में उठा लिया और उठा करके वहीं आंगन में लेकर बैठ गई और अपने विषसिक्त पयोधर को खोलकर श्याम सुंदर के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर ददावथ। विष से बुझे हुए अपने पयोधर को पूतना ने भगवान के मुख में दे दिया। और भगवान ने क्या किया? बोले गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। अपने नन्हे नन्हे हाथों से भगवान ने पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। रोष से समन्वित होकर भगवान पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी पीने लगे। भगवान जब उसके प्राण को भी खींचने लगे तब पूतना कसमसाने लगी। पूतना ने सोचा चलो थोड़ी देर सहन कर लेते हैं, लेकिन जब असह्य पीड़ा हुई तब पूतना चिल्लाने लगी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। पूतना कहती है मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान नहीं छोड़। पूतना चिल्ला रही थी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मिणी। उसके मर्म मर्म फट रहे थे और वो चिल्ला रही थी मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान श्याम सुंदर ने मन में ही कहा, अरे पूतना मौसी, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं और पकड़ लें तो बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ते नहीं। पूतना तो चिल्लाती रही छोड़ दे छोड़ दे, मुंच मुंच। मुंच का अर्थ होता है मुक्त करो मुक्त करो। भगवान ने कहा अच्छा तू मुक्ति चाहती है तो चल मैं तुझे मुक्ति ही देने जा रहा हूं, संसार बंधन से ही मुक्त कर दूंगा। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मिणी। पूतना ने देखा ये बालक तो नहीं छोड़े, मेरे प्राण चले जाएंगे। पूतना ने सोचा ये बालक तो मुझे मार डालेगा, चलो इस बालक को लेकर के मैं मथुरा चलती हूँ। अगर मैं मर भी गई तो फिर कंस के जो असुर हैं वो इस बालक को मार देंगे। यह सोचकर पूतना भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई। विशाल रूप धारण करके भगवान को लेकर के मथुरा की ओर उड़ी। अब तो गोप ग्वाल बाल दौड़े, मारो मारो पकड़ो रोको। पूतना आकाश मार्ग से उड़ती हुई जा रही थी। गोप ग्वाल बाल नीचे दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। भगवान ने सोचा ये पूतना तो हमें मथुरा लेकर के जा रही। मथुरा से हमारे बाबा हमें लेकर के आए, कितनी कठिनाई से लेकर के आए, टोकरी में रखकर, रात्रि में, वर्षा में, जमुना पार करके। अब दोबारा हमको कौन लेकर के यहाँ आएगा, इसलिए मथुरा जाना ठीक नहीं। यही पूतना का काम तमाम कर दें। और भगवान ने पूतना के संपूर्ण प्राण को खींच लिया। पूतना निष्प्राण होकर के ऊपर से नीचे गिरी, धम। इतनी विशाल काया थी कि पूतना जब गिरी तो 6 कोस के अंदर जितने वृक्ष थे, पेड़ थे, सब ध्वस्त हो गए। वेद व्यास जी कहते हैं त्रिगव्यूत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। हे राजन, 3 गव्यूति के अंदर, 6 कोस के अंदर जितने वृक्ष थे सब नष्ट हो गए, टूट गए, चूर चूर हो।
गोप ग्वाल बाल दौड़े, देखा भगवान श्याम सुंदर पूतना की छाती पर खेल रहे और पूतना पड़ी थी महाराज कई किलोमीटर में, 6 कोस की। सुखदेव जी कहते हैं कि ईशा मात्रोग दृष्टास्यम गिरिकंदर नासिकाम, पूतना की जो नाक थी उस नाक का जो छिद्र था लग रहा था पर्वत की कोई 2 कंदराएं। गिरिकंदर नासिकम गंडशैलस्तनम रौद्रम प्रकीर्णारुणमूर्धजम, पूतना के वक्ष पर्वत के समान प्रतीत हो रहे थे और उसके सिर के बाल और शरीर के रोम लग रहे थे जैसे जंगल हो, इतनी विशाल काया। अंधकूप गभीराक्षम पुलिनारोह भीषणम, आंखें ऐसी थीं जैसे कोई बहुत बड़ी खाई हो, कुआं हो, ऐसी विशाल काया पूतना पड़ी। बद्ध सेतु भुजोर वंघ्री शून्यतोय हृदोदरम, और उसकी भुजाएं इतनी बड़ी थीं कि जब गिरी तो उसकी भुजा ऐसे इतनी दूर तक फैली थी, लग रहा था जैसे सूखी जमीन पर सेतु बना दिया गया हो, पुल बना दिया गया, इतना लंबा। और भगवान उसकी छाती पर क्रीड़ा कर रहे थे। बालम च तस्यावुरसि क्रीडंतम अकुतो भयम, भगवान तो खेल रहे थे, किलकारी मार रहे थे पूतना की छाती पर। गोप ग्वाल बाल गए और भगवान को उतार करके ले आए, ला करके यशोदा रानी को दिया। यशोदा जी ने और रोहिणी ने, दोनों माताओं ने कन्हैया को स्नान कराया। राक्षसी ने छू दिया है, अब ये रोएगा, दूध नहीं पिएगा, इसे नींद नहीं आएगी, चलो कुछ झाड़ फूंक करते हैं। माताओं का तो ये वात्सल्य होता है। दोनों माताओं ने मिलकर के कन्हैया को स्नान कराया। किस चीज से? ले गाय के मूत्र से स्नान करा। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम, गाय के मूत्र से स्नान कराया और गाय के चरण की मिट्टी लेकर, गाय के चरण की धूल लेकर कन्हैया के पूरे शरीर में लगाया। माताओं को ये सीख लेना चाहिए कि अगर उनके मन में ये शंका हो कि हमारे बच्चे को नजर लग गई, टोना लग गया, किसी ने छू दिया, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्वयं उपाय कर लो। क्या उपाय? बोले जो उपाय यशोदा रानी ने किया कन्हैया के लिए। क्या किया? बोले गोमूत्र से स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम, गाय के चरण की मिट्टी लेकर के पूरे शरीर में लगाई। क्यों? बोले मिट्टी से ही शरीर शुद्ध होता है। क्यों? मेरे मिट्टी का बना शरीर है तो मिट्टी से ही शुद्ध हो। मृतिके हर में पापम यन मया दुष्कृतम कृतम, शुद्धि मिट्टी और जल से ही होती है। शुद्धि के 2 ही साधन हैं, जल और मिट्टी, और शरीर तो विशेष रूप से मिट्टी से ही शुद्ध होता है। इसीलिए हमारी परंपरा है, जब किसी पवित्र अनुष्ठान के लिए हम तैयार होते हैं तो 10 विधि स्नान किया जाता है, और उस 10 विधि स्नान में पूरे शरीर में मिट्टी लगा करके स्नान, यज्ञ की भस्म लगा करके स्नान, गोमूत्र लगा करके स्नान, गाय का गोबर शरीर में लगा करके स्नान करना, ये 10 प्रकार से स्नान करके तब व्यक्ति शुद्ध हो। और सामान्यतया प्रतिदिन हाथ पैर की शुद्धि भी मिट्टी से ही होती। आज सच पूछो तो व्यक्ति का हाथ भी पवित्र नहीं है पवित्र कार्य करने। क्यों? बोले शौच इत्यादि जाते हैं तो कोई मिट्टी का प्रयोग नहीं, सब लिक्विड का प्रयोग कर रहे हैं। एक साबुन के टुकड़े से 25 आदमी हाथ धोते हैं और सोचते हैं हम शुद्ध हो गए। तुम्हारे हाथ का छुआ तो पानी भी पीने लायक, और ऊपर से कहते हैं महाराज हम बनावें, आप भोजन करो हमारे यहाँ। कैसे करें तुम्हारे हाथ का भोजन भाई? तुमको शुद्धि अशुद्धि का विवेक नहीं। शुद्धि अशुद्धि का नियम क्या है, आचार विचार क्या है? आज हमारे हिंदू सनातनी परिवार से आचार विचार लुप्त होता चला जा रहा है, इसीलिए हम आचारहीन हो रहे हैं, ज्ञान टिक नहीं रहा है। जैसे बर्तन अगर गंदा होगा और उस गंदे बर्तन में आप दूध रखोगे तो दूध फट जाएगा, बर्तन शुद्ध होगा तब वो दूध टिकेगा। उसी प्रकार आचार विचार की शुद्धि जीवन में रहेगी तब ज्ञान टिकेगा, नहीं ज्ञान इस कान से जाएगा इस कान से निकल जाएगा। वही कथा 50 बार सुनते हैं, कुछ भी नहीं रहता भीतर, सब निकल जाए। कारण बोले आचार विचार शिष्टाचार हमारे जीवन से दूर चला गया, इसीलिए ज्ञान स्थिर नहीं हो। और शास्त्र कहता है कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, आचार से हीन जो व्यक्ति है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। ये वाक्य है, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सहषड्भिरंगैः, 6 अंगों के सहित वेद का अध्ययन कर ले, लेकिन अगर वो आचारहीन है तो वेद भी उसको पवित्र। इसलिए आचार विचार शौचाचार पवित्रता के जो नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। मिट्टी से ही शुद्धि हो। बोले महाराज आजकल के घर में ऐसी व्यवस्था रहती है कि मिट्टी से हाथ धुलो तो नाली जाम हो जाए, क्या करें? बोले तो उसका उपाय है, मिट्टी का पाउडर बनाकर और सर्फ में थोड़ा मिलाकर
एक डिब्बे में भर करके रखो, थोड़ा ले करके 2-4 बार धो लो। कम से कम इतना तो मन को संतोष हो कि चलो इसमें मिट्टी मिली है और मिट्टी मिला करके हमने छुआ है, हम पवित्र हैं। यही शिष्टाचार है युग के अनुसार। तो मिट्टी से ही शरीर पवित्र होता है। मृतिके हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम। यशोदा रानी ने कन्हैया को गोमूत्र से स्नान कराया, पूरे शरीर पे गौशाला की मिट्टी लगाई और फिर गाय का गोबर लेकर कन्हैया के एक एक अंग पर गाय के गोबर का टीका लगाया यशोदा रानी। और कैसे? बोले मंत्र पढ़ती। बोले कौन सा मंत्र पढ़ा? बोले यशोदा रानी मंत्र जानती थी, वो तो गांव की गोपी थी, उसको मंत्र कहां पता था। कहते हैं एक मंत्र ऐसा है जो सबको पता है। वो मंत्र क्या है? बोले महामंत्र है। वो मंत्र नहीं है, महामंत्र। महामंत्र क्या है? बोले भगवान का नाम जो है वो महामंत्र है। महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत। चंदन चढ़ाना है, गोविंदाय नमः, कृष्णाय नमः, रामाय नमः, माधवाय नमः, नरसिम्हाय नमः, विष्णवे नमः। भगवान का जो नाम तुम्हारे मुख में आ जाए वही नाम लेकर के भगवान की पूजा कर लो। मंत्र नहीं मालूम है तो क्यों? बोले ये महामंत्र है भगवान का नाम। और ये मंत्र सबके लिए है, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध कोई भी व्यक्ति। लोग पूछते हैं महाराज घर में हम पूजा कैसे करें, किस मंत्र से चंदन चढ़ावें, किस मंत्र से पुष्प चढ़ावें? बोले इस चक्कर में मत पड़ो, ये सब पंडित जी लोगों के लिए ठीक है। उनको सब मंत्र याद रहता है, जब पंडित जी आएंगे उस दिन खूब मंत्र पढ़ करके करा देंगे। लेकिन रोज की जो पूजा है उसमें मंत्र नहीं मालूम तो भगवान का नाम लेकर के ही सब पूजा समर्पण कर दो। भगवान का नाम स्वयं में महामंत्र है और किसी भी कार्य में इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। किसी भी कार्य, आपको लगे कि बालक को नजर लग गई तो भगवान का नाम पढ़ करके फूंक मार दो, ठीक हो जाएगा। विश्वास होना चाहिए, भगवान के नाम में विश्वास हो। आपको लगे कि हमको कोई भय है तो स्वयं भगवान के नाम का उच्चारण करने लग जाओ। नाम मंत्र बड़ा अद्भुत है और सबके लिए। भगवान के नाम मंत्र में किसी नियम, शुद्धि और विधि का कोई बंधन नहीं है। मैया यशोदा ने भी भगवान का नाम ले लेकर के कन्हैया के एक एक अंग में गोबर का टीका लगाया। मैया ने थोड़ा सा गोबर लिया और चरणों में लगाया। अव्यादजोंघ्रिमणिमास्तव जान्वथोरु, घुटने में गाय का गोबर लगाया। यज्ञोच्युतः कटितटम जठरम हयास्यः, कमर में गोबर का टीका लगाया और कहा यज्ञ नारायण भगवान की जय। मैया ऐसे बोली होगी, अब उसको व्याकरण वकरण कहाँ मालूम रहा होगा। तो यज्ञ नारायण भगवान की जय कह करके कमर में टीका लगा दिया। जठरम हयास्यः, कन्हैया के पेट में गाय के गोबर का टीका लगाया और कहा हयग्रीव भगवान की जय। हयग्रीव भगवान का नाम ले लिया। इस प्रकार से विष्णुर्भुजम, कन्हैया की भुजाओं में गाय के गोबर का टीका लगाया और यशोदा मैया ने कहा विष्णु भगवान की जय। ये महामंत्र है। जिस कार्य की सिद्धि चाहो सब हो जाएगा। भगवान का नाम साधारण नहीं और ये सिद्ध मंत्र है। एक एक नाम भगवान के सिद्ध मंत्र हैं। मैया यशोदा ने यही किया। मैया यशोदा कहती हैं कि इंद्रियाणि हृषिकेशः, भगवान हृषिकेश मेरे बालक के इंद्रियों की रक्षा करें। प्राणान नारायणो वतु, हृदय के पास गाय का गोबर लगाया कन्हैया के छाती में और मैया ने कहा नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान इसकी रक्षा करें। तो ये उपाय माताओं के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरे तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ोगी तो आजकल ठगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। धर्म के नाम पर ठगे जाओगे, धोखा हो जाएगा और फिर बाद में बदनामी किसकी होगी? बोले सनातन धर्म की। इसलिए बहुत आडंबर में और बहुत पाखंड की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। जो सनातन है वही ठीक है। मैया यशोदा ने कन्हैया के अंग अंग में गाय का गोबर लगा करके टीका लगा करके कृष्ण का संरक्षण किया। फिर जमुना जल से स्नान कराया, दूध पिलाया और फिर कन्हैया को नींद आ गई। कन्हैया सो गए। क्यों? बोले थक गए थे। इतनी बड़ी पूतना का वध किया था, इतना बड़ा काम किया है महाराज, छोटा मोटा काम नहीं। गोप ग्वाल वालों ने कहा महाराज कन्हैया तो सुरक्षित है लेकिन इस पूतना का क्या करें? इतनी बड़ी पूतना का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए? इसको कौन उठाएगा, चिता पे कैसे रखेगा? बोले क्या जरूरत है अंतिम संस्कार करने की? हाँ बोले बात तो सही है, लेकिन अगर पूतना का अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना, उसके शरीर में कई हजार टन मांस रहा होगा। इतना मांस सड़ करके दुर्गंधि पैदा करेगा। जंगली जानवर उसे नोच नोच करके खाएंगे, पूरे गांव में दुर्गंधि फैलेगी, जीना मुश्किल हो जाएगा।
नंद बाबा ने कहा इसका तो अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। गोप ग्वाल वालों ने कहा इसको कैसे उठाएंगे? नंद बाबा ने कहा उठाने की जरूरत नहीं है, अपने अपने घर जाओ, कुल्हाड़ी ले आओ, फरसा लाओ, तलवार लाओ और इसके शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े करो, तब उठाया जाए। फिर तो नंद बाबा के कहने पर गोप ग्वाल बालों ने पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। कलेवरम परशुभिच्छित्वा तत्ते ब्रजौकसः, ब्रजवासियों ने पूतना के कलेवर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया। उन सब टुकड़ों को उठाकर ले जाकर जमुना के तट पर रखा, लकड़ियां रखी, आग लगा दी, चिता जलने लगी। जब चिता जली तो पूतना की चिता से सुगंधी प्रकट हुई। चिता से जो धुआं प्रकट हुआ उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल महकने लगा। सबको चिंता थी कि ये सड़ जाएगी तो दुर्गंध फैलेगी, लेकिन पूतना की चिता जब जली तो पूरे ब्रजमंडल में सुगंधी फैल गई। ऐसा धुआं जैसे यज्ञ हो रहा हो, धूप जलाया गया हो। सुखदेव जी कहते हैं कि दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभः, पूतना के दह्यमान चिता से धूमश्चागुर सौरभः, ऐसी सुरभि फैली, ऐसी सुगंधी फैली कि पूरा ब्रजमंडल महमा महमा महकने लगा। राजा परीक्षित कहते महाराज ये पूतना तो पापिनी थी, इस पापिनी की चिता से इतनी सुगंधी कैसे आई? बड़े बड़े पुण्यात्मा व्यक्ति का भी शरीर जलता है तो मांस के जलने की दुर्गंध आती है, वहां खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए चंदन की लकड़ी, घी, धूप, करायल ये वस्तुएं चिता में डाली जाती हैं कि मांस के जलने की दुर्गंध दब जाए और वहां खड़े लोगों को कोई परेशानी न हो। लेकिन पूतना की चिता में न किसी ने चंदन की लकड़ी डाली थी न धूप डाली, लेकिन पूतना की चिता से सुगंधी प्रकट हुई। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभः, ऐसा कैसे हुआ? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पापमनः, भगवान गोविंद कृष्ण ने पूतना के पयोधर का पान किया। कृष्ण के द्वारा पूतना के शरीर का जो स्पर्श हुआ, भगवान तो पवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्ययः पिता। ऐसे भगवान ने जब पूतना के शरीर का स्पर्श किया तो पूतना का शरीर परम पवित्र हो गया। इस कारण से पूतना के शरीर से सुगंधी आई। और एक कारण यह भी था कि भगवान का जो मुख है, उस मुख की जो सुगंध है, कैसी सुगंध? बोले छोटा बच्चा जो दूध पीता है, दूधमुहा बच्चा जिसको कहते हैं, कभी उसके मुख के पास अपनी नाक ले जाकर के घ्राण करो तो सोंधी सोंधी दूध की सुगंध आती है। भगवान श्याम सुंदर के मुख की जो सुंदर सोंधी सुगंध थी, वह सुगंध पूतना के संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो गई। भगवान ने जब अपना मुख लगाया तो वह सुगंधी उसके पूरे शरीर में व्याप्त हो गई और पूतना की चिता से दिव्य सुगंधी आई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये पूतना कितनी भाग्यशालिनी थी, क्या भाग्य था इसका? कहते हैं देखो, भगवान के वो चरणारविंद, जो चरणारविंद भक्तों के हृदय में विराजमान रहते हैं। पदभ्याम भक्ति हृदयस्थाभ्याम, पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोक वंदितैहि, ये पूरा वाक्य भगवान के चरणारविंद की विशेषता के लिए बताया गया। कैसे चरण? बोले पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम, जो भक्तों के हृदय में रहते हैं वो चरण। और कैसे चरण? बोले वंद्याभ्याम लोक वंदितैहि, तीनों लोकों में बड़े बड़े लोकपाल, दिग्पाल, देवता जो सारी दुनिया के द्वारा वंदित हैं, पूजित हैं, वे देवता भी जिन चरणों की पूजा करते हैं, ऐसे चरण। पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोक वंदितैहि, ऐसे अपने उन दिव्य चरणारविंदों को पूतना की छाती पर रखकर तब भगवान ने दूध पिया था, इसे थोड़ी पिया। पूतना की छाती पर भगवान का चरण, और जब दूध पी रहे थे तो भगवान अपने चरणों को धीरे धीरे हिला रहे थे। बच्चा जब दूध पीता है तो अपने पैर को धीरे धीरे हिलाता रहे। भगवान अपने चरणों को जब हिलाते थे तो वो पैर, भगवान के चरण पूतना की छाती में टकरा जाते थे, मानो भगवान अपने चरणों से पूतना की छाती पर ठोकर मार मार करके उसके जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप को धुल रहे। पूतना परम पवित्र हो गई और भगवान ने पूतना को माता की गति प्रदान की। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इस कथा को जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है
वो भगवान गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। इस कथा का यही फल बताया है। इसका फल क्या है? कहते हैं शृणुयात श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो श्रद्धा पूर्वक इसे सुनता है वो भगवान गोविंद के चरणों की रति को प्राप्त करता है। भगवान के चरणों की भक्ति उसे प्राप्त हो। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। और एक बात, श्री रामावतार में और श्री कृष्णावतार में, दोनों अवतारों में भगवान ने सबसे पहले राक्षसी का ही वध किया। रामावतार में सबसे पहले भगवान ने ताड़का को मारा। रावण इत्यादि मारीच सुबाहु तो बाद में मारे गए। सबसे पहले भगवान ने किसको मारा? राम जी ने ताड़का को, और कृष्ण भगवान ने पूतना को। दोनों अवतारों, और दोनों के नाम भी 3-3 अक्षर के, ताड़का और पूतना। दोनों का आकार प्रकार भी एक जैसा ही था। दोनों अवतार में भगवान ने सर्वप्रथम राक्षसी को मारा। ये ताड़का और पूतना कौन है? बोले ये अविद्या का स्वरूप है। और दोनों अवतार में भगवान ने अविद्या का नाश किया। इसके बाद कथा आती है, भगवान 3 महीने के हो गए, भादों में प्रकट हुए। भादों के बाद कुआर, कार्तिक और फिर मार्गशीर्ष मास आ गया। 3 महीने के ठाकुर जी हो गए। मैया ने सोचा ठंडी के दिन है, कन्हैया को स्नान कराना है, तो पूरी तैयारी कर लें तब कन्हैया को स्नान करा। मैया ने पूरी तैयारी की, औषधि मिश्रित जल तैयार किया, अपनी सखियों को बुलाया, गीत गाने वालों को बुलाया, बाजा बजाने वालों को बुलाया, और यशोदा रानी ने अपने बालक का अभिषेक किया। बादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकैश्चकार सूनो रभिषेचनम सत। सती यशोदा रानी ने गोविंद कृष्ण का अभिषेक किया और स्नान कराने के बाद नूतन नवीन वस्त्र धारण करा करके पालना में लेटा दिया। जब पालना में लेटा दिया तो कन्हैया पालना में लेटे लेटे किलकारी मार रहे हैं। दोनों मुट्ठी को बंद किए हुए हैं और अपने नन्हे नन्हे चरणों को हिला रहे हैं। क्या झांकी है? भक्तजन कहते हैं कि भगवान पालना में लेटे हुए, मुट्ठी को बंद किए हुए, अपने चरणों को हिलाते हुए उपदेश कर रहे हैं। क्या उपदेश कर रहे हैं? बोले मुट्ठी को बंद किए हुए भगवान ये उपदेश कर रहे हैं, संसार के प्राणियों, तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान, तुम्हारा भाग्य सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। तुम्हारी मुट्ठी में कुछ नहीं, तुम्हारा सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, तुम्हारा भाग्य भी मेरी मुट्ठी में है। तो भक्त कहते हैं महाराज ये मुट्ठी कब खुलेगी? ये मेरा भाग्योदय कब होगा? तो भगवान अपने नन्हे नन्हे चरणों को हिलाते हुए संकेत करते हैं, इन चरणों की शरण ग्रहण कर लोगे उस दिन तुम्हारा भाग्योदय हो जाएगा। माम एकम शरणम ब्रज, मुझे एक परमात्मा की शरण में आ जाओगे तो तुम्हारा भाग्योदय हो जाएगा। तुम्हारे लिए ये मुट्ठियां खुल जाएंगी, तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। और जीव का सच्चा भाग्योदय तो उसी दिन होता है जिस दिन वह भगवान की शरण ग्रहण करता है। पालना में लेटे लेटे भगवान अपनी लीला से ये उपदेश कर। सखियां पालना झुलाती हैं और गीत गाती हैं। क्या गाती हैं? बोले सारी दुनिया का पालन करने वाले आज पालना में झूल रहे। जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहारी जरा होश को संभाल रहे। जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। जगर मगर कांति होत बाल रूप नाथ की, जगर मगर कांति होत बाल रूप लाल की, लहर लहर लहरे हैं अलके प्रिय मात की, लहर लहर लहरे हैं अलके प्रिय मात की। टुकुर मुकुर हेरन की, टुकुर मुकुर हेरन की, टुकुर मुकुर हेरन की, टुकुर मुकुर हेरन की। पूछो कछु हाल ना, टुकुर मुकुर हेरन की, पूछो कछु हाल ना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना।
पीत पीत झगली अरु श्वेत श्वेत पहुँचिया, पीत पीत झगुली और श्वेत श्वेत पहुँचिया, अरे पीत पीत झगुली अरु श्वेत श्वेत पहुँचिया, पीत पीत झगुली और श्वेत श्वेत पहुँचिया, हिलत बाह प्यारी लगे नीलमणि कोचिया, 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 नजर ना लगा न कोई, नजर ना लगा न कोई, अरे नजर ना लगा न कोई, नजर ना लगा न कोई, संभल नजर डालना, नजर ना लगा न कोई, संभल नजर डालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। जय हो। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। किलकारी देत बेहस कैसे को बखानिए, किलकारी देत बिहस कैसे को बखानिए, किलकारी देत बेहस कैसे को बखानिए, किलकारी देत बिहस कैसे को बखानिए, पता न कबित सके चित्त बीच जानिए, बताना कबित सके चित्त बीच जानिए, अरे बताना कबित सके चित्त बीच जानिए, बताना कबित सके चित्त बीच जानिए, मोहिनी सितार रहो मोहनी सिडार अरे रहो, मोहनी सितार रहो मोहनी सिडार रहो, यशोदा को लालना, मोहनी सिडार रहो, यशोदा को लालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, प्रेम नहीं मौज बड़ी देख बार बार है, प्रेम नहीं मौज बढ़ी देखे बार बार है, भूल गए रात रंग हो गए बलिहार है, भूल गए रास रंग हो गए बलिहार है, भूल गए रात रंग हो गए बलिहार है, भूल गए रास रंग हो गए बलिहार है, बनो रहे यही ध्यान, बनो रहे यही ध्यान, बनो रहे यही ध्यान, बनो रहे यही ध्यान, रहे और ख्याल ना, बनो रहे यही ध्यान, रहे और ख्याल ना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। भगवान पालना में लेटे हुए लीला कर रहे हैं, सखियां पालना झुलाती हैं और गीत गाती हैं। जग पालक झूली रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। किलकारी देत बिहस कैसे को बखानिए। आज स्थिति तो ये है
कि हम अपनी लोक भाषाओं के शब्द को भी भूलते चले जा रहे हैं। इसीलिए पदों की पंक्तियों का सच्चा आनंद सबके हृदय तक नहीं पहुंच पाता। और आने वाली पीढ़ी तो ऐसी होगी महाराज, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाली की हिंदी की चौपाई भी उसको समझ में नहीं आ रही, आज ही नहीं आ रही। बड़े बड़े घरों में हम जाते हैं तो बच्चों से कहो कि पढ़ो तो रामायण की चौपाई नहीं पढ़ पाए, बाकी सब कर लेंगे, कंप्यूटर चलाएंगे, इंग्लिश के पत्र पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे सब, लेकिन हिंदी की चौपाई भी पढ़ना नहीं। आधुनिकता की होड़ में हम अपनी भाषा और संस्कृति से इतनी दूर जा रहे हैं, हमारी पीढ़ियां इतनी दूर जा रही हैं कि आने वाला भविष्य बड़ा खतरनाक। उन तक धर्म का सिद्धांत और अपनी सनातन संस्कृति का स्वरूप कैसे पहुंचाया जाएगा, माध्यम क्या बनेगा, यह एक बड़ा विचारणीय विषय। आज अपनी लोक भाषा, मातृभाषा सब कुछ हम छोड़ते जा रहे हैं, तो महापुरुषों की जो रचनाएं उन भाषाओं में हैं उसको हम कैसे समझ पाए। अब जो समझता है उसको तो परम आनंद मिलता है। किलकारी देत बिहस कैसे को बखानी है, भगवान किलकारी मार करके जब हंसते हैं, जैसे बच्चा हंसता है, किलकारी देत बिहस कैसे को बखानिए, उसका क्या वर्णन किया जाए। किलकारी देत बिहस कैसे को बखानिए, बताना कवित्त सके चित्त बीच जानिए। कोई कवि उसका वर्णन नहीं कर सकता, कैसे जाने, बोले चित्त बीच जानिए, हृदय से देख करके, हृदय के भाव से ही उसे अनुभव कर सकते हैं। बताना कवित्त सके चित्त बीच जानिए, मोहिनी सी डारी रहो यशोदा को लालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। नजर ना लगाना कोई संभल नजर डालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। पीत पीत झंगुली और श्वेत श्वेत पहुंचिया, हिलत बाह प्यारी लगे नीलमणि कोचिया। मैया ने स्नान करा करके पीले रंग का झबला पहना दिया है, मुलायम वस्त्र का बना हुआ कंचुक कन्हैया को धारण कराया है। पीत पीत झंगुली और श्वेत श्वेत पहुंचिया, हिलत बाह प्यारी लगे नीलमणि कोचिया। ऐसा सुंदर भगवान का बाल रूप, बाल स्वरूप। भगवान पालना में लेटे थे, उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आया, सक्टासुर। मैया ने भगवान का पालना, वहीं आंगन में एक बैलगाड़ी थी, टूटी फूटी पुरानी बैलगाड़ी थी, वो किसी काम में नहीं आती। उस बैलगाड़ी के ऊपर मैया यशोदा बर्तन भाड़ा रखती थी। गांव था, गांव में ऐसे ही सब होता है। दूध दही की मटकी, बर्तन भाड़े और बहुत सारी चीजें उसके ऊपर रख देती थी। उसी बैलगाड़ी के पास में ले जाकर कन्हैया का पालना रख दिया, क्योंकि लोगों की भीड़ थी, आना जाना लगा था, तो पालना बीच में रहेगा तो असुविधा होगी। उसी बैलगाड़ी के पास पालना को रख दिया था। सब लोग अपने अपने कार्य में लग गए, आनंद का वातावरण था। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आया जिसका नाम सक्टासुर। ये सक्टासुर क्यों आया, बोले कंस ने पहले पूतना को भेजा था, पूतना लौट करके गई ही नहीं मथुरा, और जो आए भगवान के पास वो लौट करके नहीं गए। भगवान कहते हैं हमारे पास जो आता है आने का रास्ता है, फिर जाने का रास्ता नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान के चरणारविंद में जाने के बाद फिर लौटने का रास्ता नहीं होता। यही तो नारद जी ने कह करके दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को साधु बना दिया था। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र सृष्टि का विस्तार करने जा रहे थे, नारद जी चुपके से पहुंच गए। साधुओं का यही काम है, उनके तो अपने बेटा बेटी होता नहीं, दूसरे के बेटा बेटियों को साधु बना देते हैं और उसी से उनका काम चलता है। अगली पीढ़ी उनकी उसी से चलेगी। भाई साधुओं की परंपरा कहां से चलेगी? साधु के बाद कौन साधु बनेगा? एक स्वामी के बाद दूसरा स्वामी कौन बनेगा? तो महात्मा लोग भी घर गृहस्थ में जाकर उन्हीं के बच्चों को साधु महात्मा बना लेते हैं। क्यों? बोले घर गृहस्थ ही उनको वस्त्र देता है, कपड़ा देता है, भोजन देता है, तो आगे वाली पीढ़ी भी तो वही देगा। नारद जी चुपके से पहुंच गए और जाकर के उन बच्चों से कहा क्या करने जा रहे हो? दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों ने कहा हम सृष्टि करने जा रहे। बोले सृष्टि कैसे करोगे? एक बात का पता है तुम्हें? पुत्रों ने कहा क्या? बोले ऐसी गुफा देखी है जिस गुफा में जाने का रास्ता हो लेकिन निकलने का रास्ता न हो। पुत्रों ने कहा महाराज ऐसी गुफा तो हमने नहीं देखी। बोले तब क्या सृष्टि करोगे? पहले उस गुफा का पता लगाओ। बोले कैसे पता चलेगा? बोले चलो हमारे साथ। ले जा करके उनको पर्वत की कंदरा में बैठा दिया और भगवान का ध्यान सिखा दिया, मंत्र सिखा दिया। बोले जप करो। अब वो जप करते करते आज तक बैठे हुए हैं और भगवान को प्राप्त हो। बोले तो ये भगवान के चरणों में जाने का रास्ता जो है ये फिर लौटता नहीं है। जो भगवान के पास जाता है वो लौट के आता नहीं। पूतना गई फिर लौट के आई ही नहीं। कंस ने सोचा कितना काम हुआ, क्या पता पूतना अभी तक आई नहीं। तब सक्टासुर को भेजा था, बोले जाओ पता लगाओ पूतना कहाँ है। सक्टासुर आया, पता लगाया। सक्टासुर को पता चला कि इस बालक ने ही पूतना को मारा है। तो सक्टासुर ने सोचा चलो मैं इसे मार करके तब मथुरा चलूं और महाराज कंस को बताऊं तो महाराज प्रसन्न होंगे। और सक्टासुर आया, वो जो बैलगाड़ी रखी थी उसी बैलगाड़ी में वो असुर प्रविष्ट हो गया। मायावी था, वायु रूप था, प्रविष्ट हो गया। और उसने सोचा ये बैलगाड़ी ढकेल दें और ये बैलगाड़ी इस
पालना पर गिरेगी और इसी में बच्चा दब करके मर जाए। सक्टासुर ने बैलगाड़ी को जोर से धक्का दिया, बैलगाड़ी बड़े बेग से पालना की ओर बढ़ी। तब तक भगवान श्याम सुंदर ने पालना के अंदर से अपने चरण को निकाला। उधर से बड़े बेग से आती हुई बैलगाड़ी को भगवान ने अपने चरण से ठोकर मार दी। बैलगाड़ी आकाश में उछल गई, दूर जाकर के गिरी धड़ाम से। उसके तो परकच्चे उड़ गए महाराज। लोग दौड़े, इतनी बड़ी बैलगाड़ी उतनी दूर गिरी जाकर के, न आंधी न तूफान न कोई कारण, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। देखा एक दैत्य मरा पड़ा, उसके हाथ पैर सब बिखर गए थे महाराज। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो सब लोगों ने बच्चों से पूछा, छोटे छोटे बच्चे वहां जो खेल रहे थे, और कन्हैया के पालना के पास छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते थे, और विशेष करके श्री बलदाऊ भैया 1 वर्ष के हो चुके थे। तो बलदाऊ भैया कन्हैया के पालना को पकड़ करके खड़े हो जाते थे और कन्हैया को निहारते रहे। और भी बच्चे वहीं खेल रहे। गोप ग्वाल वालों ने पूछा, तुमने कुछ देखा? तो बच्चों ने जो देखा था वो बताया। उन्होंने कहा कि रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः। रोते हुए इस बालक ने अपने चरण प्रहार से इस बैलगाड़ी को उछाल दिया। बड़ों ने जब सुना तो उनको विश्वास नहीं हुआ। बड़ों को विश्वास नहीं हुआ। उन सब ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, इतना छोटा बालक जो अपने से अपनी करवट न बदल सके वो इतनी बड़ी बैलगाड़ी को अपने चरण प्रहार से कैसे उछालेगा? ये संभव नहीं। भगवान की लीला को, भगवान की महिमा को तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता। उन्होंने तर्क लगाया, कितना छोटा बालक अपने से अपनी करवट नहीं बदल सकता तो इतनी बड़ी बैलगाड़ी को कैसे उछाल देगा? ये तर्क ठीक है, लेकिन भगवान के लिए नहीं ठीक है। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, वो कुछ भी कर सकते, उनके लिए असंभव कुछ नहीं। इसलिए भगवान को तर्क के द्वारा कभी नहीं जाना जा सकता। लोग तर्क के द्वारा जानने का प्रयत्न। वेद व्यास जी कहते हैं कि तर्का प्रतिष्ठानात्, तर्क की अप्रतिष्ठा है। तर्क की अप्रतिष्ठा है। अप्रतिष्ठा माने उसका अंत नहीं है। एक तर्क करो फिर दूसरा तर्क उसी में आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। तर्क के द्वारा आप परमात्मा को नहीं जान सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तर्क की उपयोगिता नहीं है। आंशिक रूप से तर्क की भी उपयोगिता है। श्री मनु जी महाराज कहते हैं, यस तर्केणानुसंधत्ते सधर्मो वेदनेतर। धर्म के तत्व को, परमात्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को जाना जाता है। कैसे? बोले तर्क करते हुए। लेकिन तर्क की भी एक सीमा होती है। उस सीमा में रहकर, वो सीमा क्या है? बोले यस तर्केणानुसंधत्ते सधर्मो वेदनेतर। शास्त्र श्रुति इनकी सीमा में रह करके जब तर्क किया जाता है तब वह तर्क बोध में कारण बनता है। इसीलिए तर्क तो हमारे यहाँ भी होता है, खूब शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ क्या है? तर्क ही तो है। आप सुनते चले आए हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने ये शास्त्रार्थ किया, वो शास्त्रार्थ किया, लेकिन वो शास्त्रार्थ कैसा होता है? बोले शास्त्र की सीमा में होता है, उसके निर्धारित नियम होते हैं, कुछ भी तर्क में नहीं कहा जा सकता। तो तर्क की अप्रतिष्ठा है। अगर केवल सूखा सूखा कर्कश तर्क ही हम करते रहें तो कभी परमात्मा को नहीं जान पाए। वह एक स्थिति आनी चाहिए जिस स्थिति में जाकर के तर्क समाप्त हो जाए और मन मान ले, मन स्वीकार कर ले, तब परमात्मा को जाना जा सकता। तर्क के द्वारा भगवान को जानना बड़ा कठिन। गोप ग्वाल वालों ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? गोप ग्वाल वालों ने कहा ये बच्चे हैं, इनकी बातों का क्या भरोसा करना। लेकिन भगवान ने तो अपने चरण प्रहार से ही बैलगाड़ी को उछाला था। दैत्य मर गया, उसका भी अंतिम संस्कार हुआ। यशोदा मैया ने कहा नंद बाबा से, बाबा कोई उपाय करो, मुझे बहुत डर लगता है। उस दिन पूतना आई, मेरे बालक को लेकर के चली गई। भगवान नारायण ने रक्षा की। आज ये कहां से दैत्य आ गया, मेरे आंगन में मर गया। फिर तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा करवाई, शांति पाठ कराया, शांति होम करवाया। तब जाकर के यशोदा रानी को मन में शांति हुई। और ये घटना घटित हुई उसके कुछ ही महीने बाद। लगभग भगवान श्री कृष्ण 1 वर्ष के हो गए। एक दिन यशोदा रानी भगवान को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। एकदारोहमारूढ़म लालयंती सुतम सती। यशोदा कन्हैया को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर फिर आया। क्यों? बोले सक्टासुर भी लौट करके नहीं गया। यहाँ तो जो आ रहा है वो फिर लौट के जा ही नहीं रहा। कृष्णावतार में जिस जिस को कंस ने भेजा कोई लौट करके नहीं गए, केवल एक व्यक्ति लौट करके गए। कौन? अक्रूर जी महाराज। अक्रूर को कंस ने जब भेजा था तो अक्रूर जी इसलिए लौट करके आए कि उनके साथ भगवान आए मथुरा। बाकी जिसको जिसको कंस ने भेजा कोई लौट करके मथुरा नहीं गया। कंस को जब पता चला सक्टासुर भी नहीं आया, फिर एक असुर को बुलाया और कहा जाओ तुम पता लगाओ। उसका नाम था तृणावर्त। तृणावर्त दैत्य आंधी बवंडर के रूप में आया। उसने पता लगाया, पता लगा लिया कि पूतना को और सक्टासुर को मारने वाला यही बालक। तो उसकी भी बुद्धि वैसी हो गई, उसने सोचा चलो अब इसे मार करके ही हम यहां से मथुरा चले। भगवान ने कहा आओ।
तुमको भी वैकुंठ भेजते हैं, चिंता मत करो। तृणावर्त आया, उस समय मैया यशोदा भगवान को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। एकदारोहमारूढ़म लालयंती सुतम सती गरिमाणम शिशोर्वोढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत। गोद में लेकर के बैठी थी, उसी समय वो असुर आ गया। जोर जोर की हवाएं चलने लगी, धूल उड़ने लगी, वातावरण बड़ा भयानक हो गया। भगवान जान गए कि मामा जी ने फिर एक खिलौना भेजा है। मामा जी भांजे से बड़ा प्रेम करते हैं, एक एक खिलौना भेजते हैं खेलने के लिए, और ठाकुर जी उन खिलौनों से खेलते हैं और फिर खिलौनों को तोड़ देते हैं। बच्चे का यही स्वभाव होता, बढ़िया खिलौना मिल जाए तो मजा आ गया, और खेलते खेलते इतनी खुशी हुई कि खिलौने को ही पटक दिया, खिलौने टूट गए। यही भगवान की लीला है। ब्रह्मा से लेकर एक तृण पर्यंत जितने जीव हैं, आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम, ये सब क्या है? बोले सब भगवान के खिलौने। कल की कथा में मैंने निवेदन किया, ये सब भगवान का खेल चल रहा है। भगवान खेल रहे हैं और हम सब उनके खिलौने हैं, उनके क्रीडनक हैं। क्रीडनक माने खिलौना। कोई व्यक्ति खिलौना से खेले तो मजा कब आता है? बोले खेलने वाला अपनी मर्जी से खेले। और खिलौने खेलने वाला खिलौना लेकर के खेलने चले, कोई खेलने वाला व्यक्ति गेंद को ले और खेलने चले, तब तक वो गेंद कहने लग जाए देखो मुझको ऐसे खेलना, नाली में मत पटकना, जोर से मत पटकना, उधर मत करना, इधर मत करना, तो खेलने वाला उठा करके गेंद फेंक देगा। बोले ऐसी गेंद से क्या खेले? फिर तो खेल का आनंद ही नहीं। यही स्थिति जीव और परमात्मा की है। परमात्मा इन खिलौनों से खेलता है, लेकिन ये खिलौने कहते हैं ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, मेरी मर्जी से हो। भगवान कहते हैं भाड़ में जाए, अब तुम्हारे साथ हम नहीं खेलेंगे। इस खेल में आनंद नहीं आएगा। खेल का आनंद तो तब है जब खिलौना खेलने वाले के ऊपर पूर्ण निर्भर हो जाए। खेलने वाला जैसे चाहे वैसे खेले। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, 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 जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य। सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के भी डर से न डरना चाहिए, काल के भी डर से न डरना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। देह का ध्यास छोड़ ममता से मुक्त
मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, होके मुक्त मही पे विचरना चाहिए, होके मुक्त मही पे विचरना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, रंग हो राजेश हो देश परदेश हो, 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 समता ही जीत में उभरना चाहिए, समता ही जीत में उभरना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना 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 चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, मान अपमान सदा सहना चाहिए, मान अपमान सदा सहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, रहना चाहिए, और रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। वो जैसे खेलना चाहें उन्हें खेलने दो, आप तो उनके भरोसे निश्चिंत हो जाओ। किसी व्यक्ति ने कहा जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, बोले रहना चाहिए नहीं रहना पड़ेगा, कर क्या सकते हो, आज तक कुछ भी कर पाए? राम जी ने जैसे रखा वैसे ही रह रहे हो, चाहते तो बहुत हो, होता क्या है? कुछ नहीं होता, वही होता है जो राम जी चाहते हैं। राम कीन चाहई सोई होई, राम कीन चाहई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, 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 कोई है सोई जो राम रचि राखा, कोई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावै शाखा, वो कर तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान जो करेंगे वही, इसलिए भगवान के खेल में आनंद हो, इसलिए पूर्ण समर्पण। भगवान ने सोचा मामा जी ने फिर एक खिलौना भेजा है, भगवान ने सोचा मैया की गोद में मैं बैठा हूँ, मैया की गोद से उठकर इस असुर को मारने जाऊंगा तो मैया जान जाएगी। क्या जान जाएगी? बोले ये मेरा बालक कोई दिव्यात्मा है, ये भगवान है, परमात्मा है। बोले जान जाएगी तो क्या बात है, आप परमात्मा हो, क्या आपत्ति है? भगवान ने सोचा नहीं, मैया को अगर पता चल गया कि मैं सर्वेश्वर परमात्मा श्री हरि हूं, तब तो मैया मुझे सोने के सिंहासन में बैठा करके मेरी आरती उतारेगी, ओम जय जगदीश हरे, ये तो जगदीश है। फिर मैया मुझे अपना बेटा नहीं मानेगी, और बेटा नहीं मानेगी तो फिर लीला का आनंद कैसे हो? मैया मुझे बेटा माने, मैं गलती करूं, मैया डांटे, मैं रोऊं, फिर मैया मुझे पुचकारे दुलारे, तब तो लीला का आनंद। इसलिए लीला के सुख के लिए भगवान ने अपने ईश्वरत्व को, अपनी सर्वज्ञता को, अपने प्रभाव को लीला में सर्वत्र छिपाने का प्रयत्न किया। भगवान ने सोचा मैया चली जाए कोई काम करने तो मैं भी अपना काम कर लूं, लेकिन मैया तो भगवान को गोद में लेके बैठी। भगवान ने क्या किया? बोले अपने गरिमा शक्ति को बढ़ा दी। गरिमाणम शिशोर्वोढुम न सेहे गिरिकूटवत। भगवान ने अपनी गरिमा शक्ति को इतना बढ़ा दिया कि मैया को लगने लगा कि मेरी गोद में पर्वत रखा हुआ है, इतना वजन दिखने लगा।
इतना वजन अनुभव होने लगा भगवान। मैया ने सोचा इतनी जल्दी मेरा लाला इतना वजनी कैसे हो जाएगा। बोले तब मैया ने सोचा मेरा लाला बड़ा तो हो रहा है, स्वस्थ है और इसके शरीर का वजन भी बढ़ रहा है। बहुत देर से मैं इसको गोद में लेकर के बैठी हूँ, इसीलिए मेरे पैरों की नसें जकड़ गई हैं, रक्त संचार ठीक से नहीं हो रहा है, इसीलिए ऐसा अनुभव हो रहा है। यह सोचकर यशोदा रानी ने कन्हैया को अपनी गोद से उतार करके जमीन में बैठा दिया और कहा कन्हैया अब तुम थोड़ी देर खेलो, मैं कुछ घर का काम कर लूं। श्याम सुंदर कृष्णचंद्र को गोद से उतार करके भूमि पर बैठा दिया और घर का कुछ काम करने चली। तब तक वो तृणावर्त दैत्य आंधी बवंडर के रूप में आ गया और उसी चक्रवात में लपेटकर भगवान कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ गया। चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम, उसी चक्रवात में लपेटकर भगवान को लेकर के वो असुर आकाश में चला गया। भगवान ने देखा कि यहाँ तो कोई देखने वाला है नहीं, न यहाँ मैया है, न यहाँ भैया हैं, न यहाँ गैया हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं है। यहाँ तो मैं इसे मार दूं, दो दो हाथ हो जाए। फिर तो भगवान ने लपक करके उस तृणावर्त दैत्य के गले को ऐसे पकड़ा और पकड़ करके कस के दबा दिया। गल ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचन, उसकी आंखें बाहर आ गईं, मुख से खून की उल्टी करने लगा। फिर उस दैत्य को उठा करके भूमि पर पटक दिया, उसके अंग प्रत्यंग बिखर गए और फिर भगवान आकर के भूमि पर लेट गए। आंधी तूफान शांत हुआ, लोगों ने देखा, नंद बाबा ने देखा एक दैत्य मरा पड़ा, ये कहां से आया कैसे आया किसी को पता नहीं। यशोदा रानी ने कहा बाबा कोई उपाय करो, मुझे बहुत डर लगता है। उस दिन पूतना आ गई, फिर सक्टासुर आया, आज ये दैत्य कहां से आ गया और आकर के मेरे आंगन में मर गया। यशोदा रानी कहती इन दैत्यों को, इन असुरों को मरने के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं मिलती, मेरे ही घर में आकर के मरते हैं। इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, कहीं जाकर के क्यों नहीं मरते। लेकिन कौन बताए यशोदा रानी को कि मुक्ति देने वाला तेरे घर में बैठा है, तो ये मुक्ति प्राप्त करने के लिए कहां जाएंगे। फिर तो नंद बाबा ने उस दैत्य के शरीर को उठाया, गोप ग्वाल वालों को बुला करके और उसके मृत शरीर को ले जाकर जमुना के तट पर उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया। इस प्रकार भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। एक दिन मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी, दूध पीते पीते भगवान का पेट भर गया, लेकिन माँ का स्तन छोड़ नहीं रहे, दूध भी नहीं पी रहे थे और माँ को छोड़ भी नहीं रहे थे। माँ के स्तन को मुख से पकड़ रखा था और मुस्कुरा रहे थे, टुकुर टुकुर देख रहे थे। मैया ने कहा बस दिन भर तुझे मैं दूध पिलाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा। माताओं को बहुत सारे काम होते हैं, बहुत जिम्मेदारियां। कन्हैया को गोद से उतार दिया और कहा अब तुम खेलो, मैं घर का काम करूं। लेकिन भगवान का मन था कि मैया अभी मुझे गोद में लेकर के लाड करे, दुलार करे, लेकिन मैया को तो बहुत काम था। गोद से जब उतार करके सामने खड़ा कर दिया तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने सोचा मेरी इतनी बड़ी अवहेलना, इनका दूध पीने के लिए, इनको सुख देने के लिए मैं अपना वैकुंठ छोड़ करके चला आया, क्या मेरे पास दूध की कमी। दूध के समुद्र में ही भगवान का निवास, क्षीर सागर। भगवान ने कहा इनका दूध पी करके इनको पुत्र सुख देने के लिए मैं वैकुंठ छोड़ करके आया और इनको मेरी चिंता नहीं, इनको घर के काम की चिंता। तो आज मैं बता ही दूं मैं कौन हूं। भगवान को भी ताव आ गया। ठाकुर जी ने कहा आज मैं बता दूं मैया